आज मैं आप सभी को एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान बीमा रत्न के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 764। तो एलआईसी का ये जो प्लान है, इसमें आपको सेविंग्स का भी बेनिफिट मिलता है, इंश्योरेंस का भी आपको बेनिफिट मिल जाता है और साथ ही साथ आपको पॉलिसी के दौरान मनी बैक का अमाउंट भी मिलता है, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इसमें आपको पॉलिसी टर्म के दौरान गारंटीड एडिशन का अमाउंट मिलता है, जिससे जो भी आपको पॉलिसी में बेनिफिट मिलते हैं वो यहाँ पर गारंटीड होते हैं। तो आइए सबसे पहले इस प्लान की टर्म्स एंड कंडीशंस को समझते हैं, उसके बाद हम एक एग्जांपल की मदद से इस पूरे प्लान के डिटेल में बेनिफिट्स को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि जो भी ये इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कितने टाइम तक आपकी चलती रहेगी और कितने टाइम तक आपका इंश्योरेंस कवर इसमें चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको 3 पॉलिसी टर्म मिल जाती है, तीनों में से ही कोई एक पॉलिसी टर्म आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। पहली पॉलिसी टर्म है 15 साल की, दूसरी है 20 साल की और जो तीसरी पॉलिसी टर्म है वो 25 साल की है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको कितने टाइम तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप 15 साल की पॉलिसी टर्म चूज करते हैं तो उसमें आपको 11 साल तक प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, जो कि आपके पॉलिसी के पहले 11 साल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने 20 साल की पॉलिसी टर्म लिए हैं तो उसमें आपको पहले 16 साल तक प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, और अगर आपने पॉलिसी टर्म 25 साल की चूज की है तो उसमें आपको पहले 21 सालों तक पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग पॉलिसी टर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग एज यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप पॉलिसी टर्म 15 साल की लेना चाहते हैं तो उसमें मिनिमम एज आपकी 5 साल की होनी चाहिए, और अगर आप 20 साल या 25 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो उसमें आपके बच्चे की उम्र मिनिमम 30 दिन की होनी चाहिए। 30 दिन या 30 दिन से ज्यादा की उम्र है तो आप उनके लिए यह प्लान ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि कितनी ज्यादा से ज्यादा उम्र तक के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो अगर आप 15 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो उसमें मैक्सिमम एज 55 साल की दी गई है, और अगर आप 20 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो उसमें मैक्सिमम एज 50 साल की है, और अगर आप 25 साल की पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो 45 साल तक की उम्र के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम सम एश्योर्ड बताया गया है, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर 5 लाख रुपए का मिल जाता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि मैक्सिमम इंश्योरेंस एलआईसी इसमें आपको कितना देती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। आइए अब एक एग्जांपल की मदद से इस पूरे प्लान के बेनिफिट्स को समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 35 ईयर्स की है, और जो आप यहाँ पर सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप 5 लाख रुपए का लेना चाहते हैं। साथ ही साथ हमें पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करनी होगी। तो तीनों ही पॉलिसी टर्म में से हम मान लेते हैं कि आप 20 साल की पॉलिसी टर्म चूज करना चाहते हैं, और हमने यहाँ पर टेबल में बात की थी कि अगर आप 20 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसमें आपको 16 साल प्रीमियम पे करना होगा। तो हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल की यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रीमियम की कैलकुलेशन करनी होगी। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमें प्रीमियम पे करना होगा फर्स्ट ईयर में विद जीएसटी वो होगा 39,274 का, और अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें या उसके बाद की बात करें तो वो हमारा प्रीमियम विद जीएसटी होगा 38,428 रुपए का, और अगर हम विदाउट जीएसटी प्रीमियम की बात करें तो वो होगा 37,583 रुपए ईयरली प्रीमियम। अगर आप इस प्रीमियम को 3 महीने में, 6 महीने में या हर महीने पे करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर अभी हमारी एज 35 साल की हो चुकी है। आने वाले 16 सालों तक हमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि हमारी जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 16 साल की है। उसके बाद हमें बाकी के जो 4 साल बच जाते हैं उसमें कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है, और जब यहाँ पर हमारी पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाते हैं तो उस टाइम पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर आपको यहाँ पर मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये एक मनी बैक प्लान है, तो पॉलिसी के दौरान आपको यहाँ पर मनी बैक अमाउंट भी मिलता है, या हम कह सकते हैं सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है। तो यहाँ पर एलआईसी ने एक टेबल दी हुई है जिसमें एलआईसी ने बताया है कि आपको कितना सर्वाइवल बेनिफिट या मनी बैक का अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने पॉलिसी टर्म 20 साल की चूज की है तो यहाँ पर आपको पॉलिसी के 18वें साल में और 19वें साल के एंड में मनी बैक का अमाउंट मिलता है। ये मनी बैक का अमाउंट आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 25% होता है।
इसके अलावा अगर आपने 15 साल की पॉलिसी टर्म चूज की है या 25 साल की पॉलिसी टर्म चूज की है तो उसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 साल की पॉलिसी टर्म में आपको पॉलिसी के 13वें साल और 14वें साल में आपको मनी बैक का अमाउंट मिलता है। और अगर आपकी पॉलिसी टर्म 25 साल की है तो उसमें आपको 23वें और 24वें साल के एंड में आपकी पॉलिसी का मनी बैक अमाउंट मिलता है। यहाँ पर भी आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 25% अमाउंट आपको मनी बैक के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखते हैं तो हमारी पॉलिसी टर्म 20 साल की है, तो पॉलिसी के 18वें साल के एंड में और 19वें साल के एंड में हमें यहाँ पर मनी बैक का अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपए का, उसका 25% करते हैं तो 1,25,000 रुपए का अमाउंट ये हो जाता है। साथ ही हमारी पॉलिसी का जब 19वां ईयर होगा उस टाइम पर भी हमें ये मनी बैक का अमाउंट मिलेगा, तो यहाँ पर भी ये अमाउंट 1,25,000 रुपए का हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जब पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाते हैं तो हमें मैच्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में एलआईसी यहाँ पर कहती है कि आपको सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी देखते हैं तो वो हमारे बेसिक सम एश्योर्ड का 50% होता है। तो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है, अगर उसका 50% करते हैं तो ये अमाउंट 2,50,000 रुपए का हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें गारंटीड एडिशन भी मिलता है। तो यहाँ पर एलआईसी ने एक टेबल दी हुई है जिसमें एलआईसी ने बताया है कि कितना गारंटीड एडिशन आपकी पॉलिसी में आपको मिलता है। एलआईसी ने यहाँ पर कहा है कि आपकी पॉलिसी के पहले 1 से लेके 5 ईयर तक हमारा जो गारंटीड एडिशन होगा वो यहाँ पर 50 रुपए होगा, जो कि 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पर होगा और ये 1 साल के लिए होने वाला है। साथ ही यहाँ पर बताया है कि जो भी आपकी पॉलिसी के 6th ईयर से लेके 10th ईयर तक का गारंटीड एडिशन रेट होगा वो 55 रुपए होगा और 11 से लेके 25 साल तक की यहाँ पर अगर पॉलिसी ईयर है तो उसमें आपका गारंटीड एडिशन 60 रुपए पर ईयर होने वाला है 1,000 रुपए के बेसिक सम एश्योर्ड पर। तो आइए अब हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से इस गारंटीड एडिशन की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले 5 सालों के गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है, इसको हम डिवाइड करेंगे 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड से और मल्टीप्लाई करते हैं 50 रुपए से। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये अमाउंट 25,000 रुपए का आ जाता है, जो कि 1 साल का गारंटीड एडिशन होगा। हम यहाँ पर पहले 5 साल का गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट 1,25,000 रुपए का हो जाता है। उसके बाद हमें 6th ईयर से लेके 10th ईयर तक का गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करना होगा, जिसको अगर हम 55 रुपए रेट से कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट 1,37,500 का हो जाता है। और ठीक इसी तरह से अगर हम 11वें से लेके 20वें साल तक की गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट 3 लाख रुपए का हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप गारंटीड एडिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो टोटल गारंटीड एडिशन होगा 20 सालों के दौरान वो होगा 5,62,000 रुपए का। साथ ही साथ 2,50,000 रुपए हमें अपना बेसिक सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है। तो ये अगर हम टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट देखते हैं तो वो 8,12,500 रुपए का हो जाता है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब जानते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर एलआईसी कहती है कि अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन भी दिया जाता है, जितने साल भी पॉलिसी चली है उतने सालों का। अब यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन करने के लिए एलआईसी ने यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं। उन दोनों में से ही जो भी ज्यादा अमाउंट आता है वो आपका यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाता है। पहली कैलकुलेशन में जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 125% करना होगा और यहाँ पर जो दूसरी कैलकुलेशन है उसमें आपके एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स करना होगा। तो यहाँ पर हमारा बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है, उसका 125% करते हैं तो 6,25,000 रुपए ये अमाउंट हो जाता है और हमारा जो एनुअलाइज प्रीमियम है वो है 37,583 रुपए का। अगर हम इसका 7 टाइम्स करते हैं तो ये अमाउंट 2,63,081 रुपए हो जाता है। इन दोनों में से ही जो भी ज्यादा अमाउंट है वो यहाँ पर हमारा 6,25,000 रुपए हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो 6,25,000 रुपए हो जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो भी हमारी पॉलिसी का 5th ईयर होता है उस टाइम पर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर उनको सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा जो कि 6,25,000 रुपए हो जाता है और 5 सालों का यहाँ पर गारंटीड एडिशन मिलता है। अब ये पहले 5 सालों का जो गारंटीड एडिशन है वो यहाँ पर 1,25,000 रुपए हो जाता है, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेशन सीख चुके हैं। तो ये टोटल अगर हम डेथ बेनिफिट की बात करते हैं
तो वो 7,50,000 रुपए का यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप भी डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए अब एक बार बेनिफिट इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं जो कि LIC की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले पॉलिसी ईयर दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे वो दिया हुआ है, और उसके बाद जो भी आपको सर्वाइवल बेनिफिट या मनी बैक का अमाउंट मिलता है वो अमाउंट यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं, जो कि आपको 18वें पॉलिसी ईयर में और 19वें पॉलिसी ईयर में मिलता है। उसके बाद जो भी आपकी पॉलिसी में गारंटीड एडिशन किया जाता है वो भी हर साल अमाउंट आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी पर आपको अमाउंट मिलता है वो लास्ट में दिया हुआ है, जो कि पॉलिसी के 20 साल पूरे होने के बाद आपको मिल जाता है। इसके अलावा डेथ बेनिफिट जो भी होगे वो अमाउंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी इसकी सरेंडर वैल्यू है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि इस पॉलिसी में और क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पॉलिसी में राइडर्स का बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी पॉलिसी में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं। इन एडिशनल बेनिफिट्स को लेने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इन बेनिफिट्स को आप अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पर LIC ने आपको 4 राइडर्स का ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई भी राइडर आप अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं, जो कि है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म एश्योरेंस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अब इन राइडर्स का क्या बेनिफिट है इनके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम की। तो LIC ने यहाँ पर आपको 4 पेमेंट मोड दिए हैं, उन चारों में से ही कोई भी पेमेंट मोड आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रीमियम को ईयरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली या मंथली प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मंथली पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नेच का ऑप्शन चूज करना होगा, जिसमें आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक प्रीमियम की डिडक्शन की जाती है। उसके बाद यहाँ पर LIC ने आपको ग्रेस टाइम पीरियड भी दिया है, जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है, और अगर आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो उसमें आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिवाइवल का ऑप्शन भी मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पर पे नहीं करते हैं और उसके बाद जो हमारी पॉलिसी है वो लैप्स हो जाती है या बंद हो जाती है। तो उस केस में यहाँ पर LIC ने आपको 5 साल का टाइम पीरियड दिया है, जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करके अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी पॉलिसी पे आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी का 1 साल पूरा होने के बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। जो भी यहाँ पर आप लोन लेते हैं उसका आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर हम करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो 9.5% का पर एनम अभी है। साथ ही साथ यहाँ पर आप कितना मैक्सिमम लोन ले सकते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर LIC ने एक टेबल दी हुई है, जिसमें जो भी आपकी सरेंडर वैल्यू होगी उसका एक परसेंटेज अमाउंट आपको मिलता है। तो ये टेबल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको LIC ने पॉलिसी सरेंडर का ऑप्शन भी दिया है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं और उसकी सरेंडर वैल्यू लेना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी पॉलिसी को बंद करा के उसकी सरेंडर वैल्यू लेना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के प्लान बीमा रत्न की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।